यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चुनाव स्टार्ट करते हुए अपन न्यू चैप्टर रेक्टिफिकेशन कुछ क्वेश्चंस हैं, हम समझ लेते हैं, कभी बीच बीच में ले लेंगे, पर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट डे है, शायद फर्स्ट डे आप लोगों का। ठीक है, लेट्स सी, अपन प्लान करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से और नया चैप्टर स्टार्ट करो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट काम आएगा, पढ़ेंगे अपन, हो जाएगा। मैं इस चैप्टर के लिए आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये चैप्टर नो डाउट आपने 11th 12th में पढ़कर आ रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़कर आया है, और सबसे आसान चैप्टर लगता था आपको बीआरएस नहीं लगता था, ठीक है। जिनको आसान लगता था मतलब रेक्टिफिकेशन खतरनाक है उन लोगों, जिनको आसान लगता था, दैट्स इट। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे तरीका बिल्कुल अलग है। तरीका किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए वो पढ़ाएगा भी नहीं, ये मेरा दावा है। क्लियर? इन एमपी तो आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ लेना, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा बेटा। कोई राजस्थान से तो नहीं है यहाँ पे? होप सो वहां पे आपको कोई फैकल्टी मिल जाए तो बात अलग है। कौन से बोर्ड से? सीबीएसई, आरबीएसई? नहीं मिलेगा। तरीका बहुत अजीब है, थोड़ा सा आप लोगों को सुनने में अजीब लगेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ बेटा, आप लोगों ने ये चैप्टर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएस, इस चैप्टर को आपने जब पढ़ा है तो इसको आपने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये आइटम इसमें ऐड होंगे, ये आइटम इसमें क्या होंगे? लेस होंगे। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है या पासबुक है तो ये होगा, तो ये ऐसा कुछ पढ़ा होगा, एंड सो। लेट्स सी, अब उसी चीज को चर्चा कुछ अलग तरीके से अंदाज में हम यहाँ पढ़ेंगे और शायद आपको और आसान तरीका आपको लग जाए। इसके लिए पुराना तरीका आपको भूलना पड़ेगा और नया तरीका आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर से एग्जांपल आप ये पढ़ के आए होंगे कि वहां पे ऐसा हुआ है, ऐसा है, ऐसा कुछ करके आपने पढ़ा होगा, ये भी एक तरीका है, वो भी फंडामेंटल तरीका तो है, इसमें तरीका वाली बात नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा। मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा डेबिट और क्रेडिट की हेल्प से। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे ये क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ये यहाँ पे क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, इसके बारे में कुछ भी मैं चर्चा आपके साथ में नहीं करूंगा। मैं इस पूरे चैप्टर में बोलूंगा डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, दैट्स इट। आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेटा अपन लोग। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पढ़ना क्यों है, इस पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। मैं इस चैप्टर के बारे में आपसे बोलना चाहता हूं। ये चैप्टर बेसिकली आपके और बैंक, हेलो, ये चैप्टर बेसिकली क्या बात करेगा? ये चैप्टर सिर्फ इतनी सी बात करता है, आप और बैंक के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बेसिकली आप लोगों से बात करेगा। आपने बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया या बैंक ने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, उनके बारे में आप लोगों से यहाँ बात करेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं समझना, ये आप लेट एग्जांपल, मैं मान लो आपकी बात है, मिस्टर एक्स की बात करता हूं। मिस्टर एक पर्सन है, इनका एक बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है से एग्जांपल मेसेस एक्स, ये उनका बिजनेस का नाम है। इज इट क्लियर? और जब मैं यहां बात करता हूं, उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है। तो बताओ, हम यहां पे जो अकाउंटिंग करते हैं, जिस पर्सन की हम अकाउंटिंग करते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंटिटी बोलते हैं। आस्था, हाँ बिल्कुल। आपको तो इधर से उधर ध्यान भी होना नहीं चाहिए, बाल अच्छे हैं आपके, हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पहले यहाँ पे भी देख लो, है, शकल बिगाड़ता है बात में ही सब्जेक्ट बेटा। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मिसेस एस की, मतलब कुछ नहीं, इतना मैसेज वैसेज की बात नहीं करते, मिस्टर एक्स की बात करते हैं। मिस्टर एक्स का अपना खुद का एक शॉप है, खुद का दुकान का नाम भी यही है, मिस्टर एक्स सेठ जी, दैट्स इट। इनका अकाउंट है किसके अंदर बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, उस बैंक के अंदर आपका क्या बेटा? अकाउंट है। तो से एग्जांपल मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कुछ ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे, थोड़ा उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा, फिर समझ में आएगा। से एग्जांपल, आपने सभी लोग साथ, आपने इस अकाउंट में जाकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आपने पैसा जमा किया, बोलो, तो बट ऑब्वियसली बात ट्रांजैक्शन तो हुआ है, मतलब आपने जाकर पैसा जमा किया। किसने जमा किया? मिस्टर एक्स ने पैसा जाकर जमा किया है। तो बताओ, आपकी बुक्स में भी कुछ एंट्री पास होगी और इसकी बुक्स में भी कुछ क्या होगी बेटा? अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन इसकी बुक्स में भी हुआ है और ट्रांजैक्शन इसकी बुक्स में भी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर क्या हुआ, समझ में नहीं आया। बताओ,
आप मुझे बताओ मिस्टर एक्स ने वहां जाकर पैसा जमा किया तो मिस्टर एक्स की बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री पास हुई होगी? लेट एग्जांपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹70,000। तो बताओ इसने पैसा सबसे पहले कैश जमा किया, तो मुझे बताओ इससे समझ में दो चीज समझ में आई, पहला तो कैश, दूसरा कौन सा बेटा? बैंक। इज इट क्लियर? अब मेरी बात को समझना बेटा, कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? कैश एक प्रकार से आपके लिए रियल नेचर का अकाउंट है। इज इट क्लियर? कैश कौन सा अकाउंट है बेटा आपके लिए? रियल नेचर का अकाउंट है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे क्लियर है? इसी के साथ साथ जब मैं बैंक के बारे में बात करता हूं, बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? बैंक एक प्रकार से आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट है। क्या इस बात को एग्री करते हो बेटा? आपने कैश दिया तो बताओ रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए दो फंडे होते हैं, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर? जब पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करता हूं तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, क्या मिस्टर एक्स के यहां से पैसा जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है। तो इसकी बुक्स में कैश अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट। तो दैट मीन्स इसकी बुक्स में भी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, हलचल यहाँ, और यहाँ जब हलचल होगी तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगा बेटा? मेरे बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक अकाउंट एक ही बात है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट बोलूं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट बोलूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जनरली क्या, जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बुक्स के अंदर जब पढ़ते हो तो वहां पे बैंक का नाम लिखा होने से बैंक लिखा होता है, इसलिए बैंक लिखते हो। पर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है पता है? जिस बैंक में डिपॉजिट करते हो उस बैंक का नाम यहाँ लिखा होता है। से एग्जांपल, आपके 5 बैंक में अकाउंट है तो 5 बैंक, जिस बैंक में डिपॉजिट किया उस बैंक का नाम लिखा जाता है। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 70,000 रुपीज से ये एंट्री पास होगी और 70,000 से ये एंट्री पास होगी। अब मुझे बताओ, इसके पास कैश तो आया है, तो नो डाउट कैश, और यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इज कौन पड़ा यहाँ पे? गिवर। कैश यहाँ पे क्या? रियल अकाउंट है, और ये रियल अकाउंट है, दैट मीन कैश आ रहा है, तो ये क्या करेगा? कैश को यहाँ पे क्या करेगा? डेबिट करेगा। मिस्टर एक्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसलिए इसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो ये अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? मिस्टर एक्स। कितने रुपए से बेटा? 70,000 से एंट्री ये भी पास करेगा, 70,000 से ये भी एंट्री पास करेगा। क्या इसी प्रकार जब मैं और अगली बात करता हूं, अगली बात क्या, जिस प्रकार से पैसा में डिपॉजिट किया, क्या पैसा विड्रॉल भी तो कर सकते हैं? तो जब पैसा विड्रॉल करोगे तो से एग्जांपल, आपने पैसा निकाल कर यहां पर लेकर आए, कितने रुपए का? 27,000 रुपीज अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो बट ऑब्वियसली बात, एंट्री किसके यहाँ पे पास होगी? बैंक के यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री होगी, मिस्टर एक्स के यहाँ पे, या दोनों के यहाँ पे? क्योंकि इसके यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन हुआ, इसके यहाँ पे भी क्या एंट्री यहाँ पे भी पास होगी, अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे भी क्या होगी बेटा? पास होगी। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि इस केस में, ट्रांजैक्शन के केस में एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहां से मुझे बताओ, इस केस में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी कैश का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे मिस्टर एक्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे इस बार रिसीवर है, कैश यहाँ पे गोज आउट है, दैट मींस रियल अकाउंट है बेटा। और रियल अकाउंट में जब कैसा, रियल अकाउंट में रियल थिंग जाती है तो उसे क्या करते हैं हम बेटा? क्रेडिट करते हैं, और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा? कैश। कितने रुपए का कैश आएगा बेटा आपके पास? 27,000 रुपीज से यहाँ होगा। बट ऑब्वियसली बात, इस बार यहाँ पे पैसा आता है तो नो डाउट यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट किसका? कैश का है, और किसका बेटा? बैंक का। पर कैश यहाँ पे आ रहा है इसलिए यहाँ पे डेबिट होगा। बैंक यहाँ पे कौन है बेटा? गिवर है, तो गिवर है, दैट मींस बैंक यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? बैंक। कितने रुपए से बेटा? 27,000 रुपीज से। तो एक चीज ये समझ में हमें आ रही है कि अगर हमारे वो बैंक के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो अकाउंट उसकी एंट्री
हमारे यहाँ पे भी पास होगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कहाँ पे पास होगी बेटा? बैंक के यहाँ पे भी एंट्री। और जो जिस अमाउंट से एंट्री हमारे बुक्स में एंट्री होगी उसी अमाउंट से वहां पे भी एंट्री पास होगी। और जिस अमाउंट से हम डेबिट करेंगे उस अमाउंट से वो क्रेडिट करेगा, जिस अमाउंट से वो क्रेडिट करेगा उस हम डेबिट करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे वो डेबिट करेगा। देखो ना बेटा, प्रूव हो रहा है इस चीज के लिए। यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। वहां पे बैंक का क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। क्या है पॉइंट? सभी को क्लियर है? बोलो। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास मतलब हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक के बीच में और हमारे बीच में, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कस्टमर के यहाँ पे भी होता है और कहाँ पे भी होता है बेटा? बैंक के यहाँ पे। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूँ, एग्जाम्पल में आप लोगों की बात करता हूँ। आप लोगों का भी बैंक में अकाउंट है, आप सभी का सेविंग अकाउंट है, बट हेलो, आप क्या करते हैं? अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। कहां पे डिपॉजिट करते हैं बेटा? बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक एंट्री पास करता है, बट आप कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। बट आपके पेरेंट्स, जब के फादर जिनका बैंक में अकाउंट है, उनका बिजनेस है, तो वो बैंक में पैसा जमा करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो वो बैंक भी एंट्री पास करता है और आपके पिताजी भी क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, जो अकाउंटिंग करता है वो दोनों पार्टी यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं। बट तो मुझे बताओ, आपने पैसा जमा किया तो आपने डिपॉजिट किया कितने? 70,000, तो आपकी बुक्स में दिख रहा है। अब मुझे बताओ इस एंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या? ध्यान समझना मेरी बात को बेटा, ध्यान समझ। क्या आपने बैंक में 70,000 डिपॉजिट किया? इस एंट्री का मीनिंग समझाओ। सबसे पहले मैं इस पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2, पहले पॉइंट नंबर सिर्फ 1 को समझते हैं। मान लो पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 का ही ट्रांजेक्शन हुआ। अब एक बात मुझे बताओ, बैंक में आपने 70,000 रुपीज डिपॉजिट किया है, तो हेलो, क्या आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है? क्या आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है? आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, तो बैंक से आपको पैसा लेना है या देना है? लेना है। तो आपकी वो असेट्स है या लायबिलिटी? आपके। तो क्या यही पैसा बैंक को भी आपको वापस देना होगा? कितने रुपए बेटा? आपको दिख रहा है कि आपको बैंक से कितना लेना है? 70। तो क्या बट ऑब्वियस से बात बैंक को भी दिखना चाहिए कि मेरे को 70 देना है। तो जितना आपको पैसा लेना होगा उतना ही पैसा देना भी होगा। किसको बेटा? दैट मींस जितनी आपकी असेट्स है उतनी बैंक के लिए लायबिलिटी है। बोलो हाँ है ना? बट आपने 70,000 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किए, 27,000 विड्रॉल आपने कर लिया, तो नेट अमाउंट कितना? 43,000 रुपीज ही आपको बैंक से लेना है। अरे 70,000 रुपीज आपने डिपॉजिट किया, 23 पैसा बैंक से वापस विड्रॉल कर लिया, तो बताओ बैंक कितना पैसा रखा हुआ है? 43,000 रुपीज रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? अब 43,000 रुपीज रखा, मतलब आपको बैंक से कितना पैसा लेना है? बैंक को कितना पैसा देना है? मतलब आपके बुक्स आपको पता है कि बैंक से मेरे को कितना लेना है? 43, और बैंक को बोलना पता है कि भैया मेरे को कितना लेना है बेटा? 43। बोलो हाँ है ना? बट कभी कभी ऐसा होता है, आपको लगता है कि हमें ज्यादा लेना है और बैंक को लगता है कभी कभी कम देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होगा, आपको दिख रहा है कि हमें तो बैंक से इतना लेना है, पर सामने वाला बोलता है हमें देना ही इतना ही है? बोलो। अरे बहुत सिंपल सी बात करता हूं, आप अपने फ्रेंड्स में आपस में पैसों का लेन देन करते हो बेटा यार। कई बार किसी को पैसा दिया, किसी के लिए शॉपिंग की, तो आपस में बिल करते हो, तो आपको लगता है कि आपको दोस्त से 500 रुपए लेने पर आपका दोस्त बोलता है मेरे को तो 450 रुपीज ही देना है। तो क्या एक बोलता है 450, एक बोलता है 500, किसकी बात मानेंगे? एवरेज कर लेंगे क्या? तो भी नुकसान आपका ही है, 500 वालों का ही। बोलो हाँ है ना? ऐसा नुकसान किसका है? तो सबसे पहले आप लोग आपस में मिलते हैं, फिर बोलते हैं देख तेरे को ये ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ तेरे लिए पैसा पे किया था, वहां पानी पूरी खाई तब तेरे को पैसा दे दिया, तेरे लिए वहां जूस पिया था, मूवी के टाइम पे वहां पैसा दिया, शॉपिंग के लिए वहां पे तेरे लिए ये पैसा मैंने पे किया। फिर आप बोलते हो मैंने तेरे लिए पेन के लिए पैसा पे किया, तेरे लिए मैंने पेप्सी पिलाई थी उसका पैसा, माजा का पैसा, ऐसा। फिर आपस में एडजस्टमेंट करते, फिर लगता है कि हाँ आके बैलेंस मिसमैच जो हो रहा था वो आके क्या होता है? टेली होता है। इसी प्रकार आपके बैंक, जो आपके बुक्स में जो बैलेंस दिख रहा है और बैंक के बुक्स में बैलेंस दिख रहा है, अगर ये डिफरेंस आता है, आपको लगता है बैंक से मुझे इतना पैसा लेना है या बैंक से इतना पैसा देना है, सर देना कैसे होता है? से एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लिया, बोलो बैंक, आपने बैंक से पैसा लिया है, उधार लिया है, तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो बैंक को आपसे पैसा लेना है, तो बैंक के लिए क्या बड़ा? असेट्स।
आप बोलते हो कि मेरे को तो 20,000 रुपए देना है, पर बैंक बोलती मेरे को तो 20,700 रुपए तुमसे लेना है। बोलो हाँ है ना। तो हो सकता है दोनों के डिफरेंस, दोनों बैलेंसेस में क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस किन कारणों की वजह से आ रहे हैं, इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माय? देखा जाए बट ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ बैंक ही, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा काम किया जाता है। अगर आपको जितना लेना है उतना ही सामने वाले को देना है, इतना सामने वाले को देना है उतना ही आपको लेना है, ऐसा कुछ भी, दोनों सेम अमाउंट है, तो हमें रिकंसिलिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मेरे को तो 50,000 रुपए लेना है और सामने वाला बोलता है कि मेरे को 40,000 ही देना है, तो डिफरेंस 10,000 का आ रहा है। तो 10,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह डिफरेंस आ रहा है, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा। नहीं, अगर ये पता नहीं करोगे तो किसी एक पार्टी को लॉस होगा और किसी एक पार्टी को क्या होगा, अननेसेसरी का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो यहां पे आपको इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हुए सोचना है कि हमारी बुक्स में जो बैलेंस दिख रहा है और बैंक की बुक्स में जो बैलेंस दिख रहा है, ये दोनों डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर को पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये ऑब्जेक्टिव सभी को क्लियर है? तो मेरा इतना सा बोलना है आपको कि इस चैप्टर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि आपकी बुक्स में और बैंक की बुक्स में जो एंट्री हो रही है और इनसे जो यहां जो पैसा दिख रहा है और यहां जो पैसा दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। ये बोलता है इतना, ये बोलता है इतना, दैट मींस ये लोचा आ रहा है बीच में, जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को पता करना ही अल्टीमेटली क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो क्लियर। तो इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। मैंने जब बेसिक आपको पढ़ाया था अकाउंट्स का, तब एक बात मैंने बोली थी, आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है। बोलो हाँ है ना, ध्यान समझना। अगर आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, अगर आपके बिजनेस में कोई भी क्या हुआ बेटा, ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस ट्रांजैक्शन को आप क्या करना होगा बेटा, रिकॉर्ड करना होगा। तो से एग्जांपल, मैं नॉर्मल बात करता हूं अपने लिए, नॉर्मल जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके बिजनेस है, जो भी आपकी बिजनेस की क्या बेटा एंटिटी है, इस एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, बोलो हाँ है ना, या वो ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कुछ याद आ रहा है? जब भी हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के हो रहे हैं वो कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्या बेटा वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो बेटा हम इसकी एंट्री पास नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं इन कैश बुक। क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। पर जब में नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, तो इन ट्रांजैक्शन के लिए अगेन हम क्या बनाते हैं बेटा, परचेज या सेल है, चलो इसके लिए हम बनाएंगे क्या बेटा, सेल्स बुक। इसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, परचेज बुक। इसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, सेल्स रिटर्न बुक। इसके लिए हम बनाएंगे बेटा परचेज रिटर्न बुक। और इन सब से एक सिंगल एंट्री पास करते हैं। कुछ याद आ रहा है बेटा? बोलो। इन सब से हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं। बट कोई ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और वो ना क्रेडिट परचेज है, ना क्रेडिट सेल है, ना सेल्स रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न है, उसके बाद भी वो ट्रांजैक्शन तो हुआ है पर वो ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो उन नॉन कैश ट्रांजैक्शन अदर जितने भी ट्रांजैक्शन बचे, इन सब की हम क्या करते हैं बेटा, एंट्री पास करते हैं। बोलो हाँ है ना, जवाब दो। तो बट ऑब्वियसली बात, हम अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं। और जैसा कि मैंने कैश बुक बताया था, और जब कैश बुक की बात करता हूं तो कैश बुक डिफरेंट टाइप्स की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक,
डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या 4 कॉलम कैश बुक हो सकती है? यस। 5, यस। 6, यस। 10, यस। 50, यस। इज इट क्लियर? तो कॉलम कैश बुक तो कितनी भी हो सकती है। लेट एग्जांपल, जब सिंगल कॉलम कैश बुक होगा तो इसमें अमाउंट का यहां पर एक ही कॉलम होगा। बोलो हाँ। वो भी किसका बेटा? कैश का। बड़ा बातचीत नहीं। अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो इसमें अमाउंट के कितने कॉलम होंगे बेटा? 2 कॉलम होंगे। तो ये 2 कॉलम किस किस के होंगे? कैश का हो सकता, दूसरा किसका? बैंक का। बोलो, कैश का हो सकता हो, किसका हो सकता है? डिस्काउंट का। डिस्काउंट का हो सकता हो, किसका हो सकता है? बैंक का। और 2 डिफरेंट बैंक का कॉलम भी हो सकता है, पर 2 डिफरेंट कैश का कॉलम नहीं हो सकता। क्यों? आपके पास कैश तो आरबीआई का ही होगा ना। अरे 5 रुपए का नोट का अलग कॉलम, 10 रुपए का नोट का अलग कॉलम, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बोलो हाँ है ना। क्लियर? नेक्स्ट बात करता हूँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। जब आप लोगों से हम बात करेंगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कॉलम कितना होगा? कैश का होगा, डिस्काउंट का होगा और किसका होगा? बैंक का। बोलो हाँ है ना। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? और बहुत बातें समझ में आ रही है मेरी? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से मैं यहां बात करता हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। क्या आप, सीधी सी बात, आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, अगर वो ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है बेटा? कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन की हम कभी भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन की हम डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा? कैश बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इज इट क्लियर? रिकॉर्डिंग करना दैट मींस डिम्ड है कि आपने क्या कर दी बेटा? एंट्री पास कर दी। बोलो हाँ है ना। क्लियर? अब हमें वापस यहां पे यही समझना है कि लेट एग्जांपल, अब यहां समझते हैं हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक थोड़ा सा एक मिनट और समझते हैं। लेट एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, बड़ा बातचीत नहीं यार, बिल्कुल बातचीत नहीं। तो एक एंट्री के बारे में बात करते हैं। आपने 1 लाख रुपए कैश जमा किया बैंक में जाके। बोलो, तो क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करोगे? बोलो, आपने 1 लाख रुपए कैश जाके जमा किया, कहां पे बेटा? बैंक में। तो क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करोगे? तो क्या बैंक भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करेगा? तो से एग्जांपल, 1 मिनट के लिए मान लो हमने बनाया यहाँ पे एक बैंक अकाउंट। हमने क्या बनाया बेटा? एक बैंक अकाउंट हमने बनाया। तो मेरा आप लोगों से बोलना है ध्यान से कि आपने क्या एंट्री पास, सभी लोग बोलना, आपने क्या एंट्री पास की होगी? आपने 1 लाख रुपए जमा किया, कहां पे बेटा? वन मोर थिंग, आपको बहुत से लग रहा, बहुत सोचने में लग रहा है साहब क्या पढ़ा समझ में नहीं आ रहा, बीआरएस हमने अलग स्टाइल से पढ़ा था, हम अलग अलग चल रहे हो। बट आपको बेस समझ में आ जाएगा ना एक बार कि ट्रांजैक्शन कैसे घूम के आते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अगर ये रूट समझ में आपको आ गया कि हम क्या करते हैं, वो क्या करता है, अगर ये फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आपको आ गया तो बीआरएस बहुत आसान है। सो एग्जांपल हम बात करते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट है, आपने कैश जमा किया, आपने क्या किया? कैश जमा किया। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? 1 लाख रुपए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलत है सही है? गलत है। सही एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश। कितने रुपए की एंट्री बेटा? 1 लाख रुपए की एंट्री हमने पास की। तो इससे समझ में आया बैंक अकाउंट को हमें क्या करना है? डेबिट। ये किस चीज की? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए बेटा? 1 लाख रुपए। तो यहां पे आया टू कैश और कितने रुपए बेटा? 1 लाख रुपए। यहां समझना, क्या बैंक भी तो अपने यहां पे एंट्री पास कर रहा होगा? तो बैंक ने एंट्री क्या पास की होगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी या क्लाइंट। बोलो कितने रुपए बेटा? 1 लाख रुपए। क्या ये भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करेगा? बोलो, ये अपना कैश बैलेंस बढ़ाएगा और यहां लिखेगा क्लाइंट का अकाउंट। बोलो हाँ है ना। तो दैट मीन्स ये कितने रुपए क्लाइंट यहां 1 लाख रुपए का क्रेडिट
और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैश। और ये भी अपने आप पे कैश अकाउंट बना रहा होगा। तो बताओ कैश यहाँ पे क्या हुआ बेटा, डेबिट कितने रुपए से बेटा, 1,00,000 रुपए। क्लाइंट, अब समझना बेटा, इसके पास 50 क्लाइंट होंगे, तो क्या 50 क्लाइंट के लिए 50 क्लाइंट अकाउंट बनाएगा? क्या 50 कैश अकाउंट बनाएगा? कैश अकाउंट तो एक ही होगा। प्लीज मेरी बात समझना, आज उसके पास 50 क्लाइंट है, तो 50 के क्लाइंट के ए बी सी डबल ए डबल बी ऐसे सब अकाउंट के नाम बनाएगा। बट क्या हर क्लाइंट से कैश आएगा तो हर क्लाइंट के लिए कैश अकाउंट अलग अलग बनाएगा? कैश अकाउंट तो एक ही है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो कैश, सारा कैश यहीं जमा रहेगा। बट एक बात बताओ, आपको बैंक से पैसा लेना है, आपको, ये आपकी बुक्स में बात कर रहा हूं ना, अभी समझना मैं आपके एंगल से बात कर रहा हूं। तो से एग्जांपल, आपको सभी लोग फील करना ये हमारा पैसा है। मैं बोला आप फील करो कि आपका पैसा बैंक में जमा जा रहा है, आपका पैसा बैंक में जमा है, वहां से पैसा विड्रॉल करना है, सब समझ में आएगा एक बार के अंदर। खुद का पैसा है, समझ में आएगा। 1,00,000 रुपए आपने बैंक में जमा किया, तो बताओ आपको ये दिख रहा है कि आपको 1,00,000 रुपए लेना है या देना है? किससे लेना है? चलो अब आप सोचो, बैंक, आप बन गए बैंक, अब आप सोचो कि मेरे को 1,00,000 रुपए लेना है या देना है? इज इट क्लियर? तो क्या ये आपकी लायबिलिटी है? क्या ये आप खुद हो या आपकी एसेट्स है? अब से एग्जांपल, 1 मिनट के लिए मैं इस बैलेंस को, अकाउंट को क्लोज करता हूं, तो क्या ये बाई बैलेंस सीडी आएगा? कितने रुपए से बेटा? 1,00,000 रुपए से बैलेंस आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो क्या ये आपका बैलेंस है? ये बैलेंस कौन सा, बैंक में रखा हुआ है या कहां रखा हुआ? तो क्या वी कैन से दिस इज द बैंक बैलेंस? क्लियर? क्या आपके लिए, वन मोर थिंग, जब मैं बात करता हूं क्लाइंट के लिए, क्या यहाँ पे सीडी आ रहा है? कितने रुपए का बेटा? 1,00,000 रुपए का। तो क्या ये आपके लिए लायबिलिटी है? आई मीन अब यहां तो आप बैंक बन जाओ अपने आप को बेटा, तो क्या ये आपके लिए लायबिलिटी है? कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, इज इट क्लियर? तो बैंक के लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी। एक बात बोलना चाहता हूं, बैंक कभी भी अपने यहाँ पे क्लाइंट का अकाउंट नहीं बनाता है। सुन तो लो, समझ में आया क्या? जिस प्रकार से आप बैंक का अकाउंट खोलते हो, बैंक अपने आप पे कभी भी क्लाइंट का अकाउंट नहीं बनाता। बैंक अपने आप पे क्लाइंट का एक पासबुक बनाता है। क्या बनाता है बेटा? पासबुक। वो होता जस्ट लाइक के अकाउंट रिफ्लेक्ट ही है। बोलो हाँ है ना? तो एक बात बोलता हूं, आपका यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे पासबुक है, ये आपके लिए क्या है बेटा? पासबुक। तो बैंक के, समझना, इससे ये समझ में आ रहा है, आपके बीच में और बैंक के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो आप जो अकाउंटिंग करोगे वो कहां करोगे? बैंक अकाउंट पे करोगे। पर बैंक जब अकाउंटिंग करेगा कहां करेगा बेटा? पासबुक में। ये दो चीज बहुत अच्छे समझना। पहले बात, बैंक अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा तो वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। बैंक अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके बीच में, उसके बीच में, उस ट्रांजैक्शन को अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड कहां करेगा बेटा? वो पासबुक में। तो अगर कभी लिखे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट पासबुक, मतलब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसने किया? बैंक ने किया है या आपने किया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने किया है। बोलो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट बैंक अकाउंट, मतलब ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है। अरे हाँ है ना? कभी हमने रिकॉर्ड किया, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया वही ट्रांजैक्शन बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, तो क्या सेम अमाउंट, सब कुछ सेम किया, तो क्या कभी दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा? मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या बोला, जो ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया वही ट्रांजैक्शन, वन मोर थिंग बेटा, मैं कभी बोलूं बैंक अकाउंट या कभी बोलूं कैश बुक, दोनों चीज एक ही है। बोलो सर क्यों एक ही है? मैं एक बात बोलता हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि हम यहाँ पर कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में ट्रिपल कॉलम, 3 कॉलम होते हैं बेटा, ध्यान समझना। पहला कॉलम किसका? कैश डिस्काउंट बैंक, कैश डिस्काउंट और क्या बेटा? बैंक। हाँ है ना? अगर बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा विड्रॉल किया, सब कुछ इस बैंक कॉलम, हम इस इतने अकाउंट नाम रहते हुए इसको हम देते हैं, तो क्या ये भी तो कैश बुक ही है? पर कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। प्लीज, तो कभी बोलो ना अकाउंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये मत समझना कि कैश बुक का मतलब हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बैंक अकाउंट बैंक में नहीं किया, ये मत समझना प्लीज। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में कि सर कैश बुक लिखा मतलब ट्रांजैक्शन किसमें किया होगा? कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। ऐसा नहीं है,
आप मेरी बात समझिएगा। अगर क्वेश्चन में कभी ये बोला गया है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या बोला गया? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब वो ट्रांजैक्शन हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अरे हाँ है ना। बट अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब ये बैंक की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है बट हमारी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट क्वेश्चन ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, मतलब हमने हमारी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं पर बैंक की बुक्स में अभी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए। क्या सबसे पहले समझ में आपको आया? तो कभी ये समझना कि कैश बुक भी लिखा हुआ हो तो भी यही समझना ट्रांजैक्शन कहां पे हुआ है? बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका। बैंक अकाउंट मतलब हमारी बुक्स में। अरे हाँ है ना। आप ये मत समझना कि बैंक अकाउंट बोला मतलब बैंक ने रिकॉर्ड किया। बैंक अकाउंट हम बनाते हैं, बैंक तो अपने यहाँ पे पासबुक बनाता है। नहीं ना यार बेटा, क्या समझना? अगर ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड किया बेटा? हमने पासबुक में, मतलब दैट मीन्स व्हाट? बैंक। कैश बुक मतलब क्या? कैश बुक मतलब रिकॉर्ड हमने किया या बैंक ने? बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किया हमने या बैंक ने? हमने या बैंक ने? हमने। बैंक कॉलम में हमने या बैंक ने? हम। बैंक जब अपने खुद के लिए बोलेगा मतलब पासबुक वर्ड यूज करेगा, बात खत्म। इज इट क्लियर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज यो इसलिए जाते हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन बैंक अकाउंट, तो बच्चा समझता है बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। बैंक अकाउंट तो हम बनाते हैं, बोलो, इसलिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन हमने भी रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन बैंक में भी रिकॉर्ड हुआ, मैं यहाँ बीच में खड़ा हूं, मतलब यहां बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा मैं? पासबुक। जब यहां बात करूंगा किसकी बात करूंगा मैं? कैश बुक। समझना मेरी बात, ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है, ट्रांजैक्शन पासबुक में भी रिकॉर्डेड, दोनों जगह सेम ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से सब कुछ सेम रिकॉर्डेड है। क्या दोनों में डिफरेंस आएगा? क्या दोनों में ट्रांजैक्शन यहां पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रांजैक्शन यहां पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, कैसा हो सकता? तो भी डिफरेंस नहीं आएगा। सुनना अगली बात। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करूंगा, अगला पॉइंट ध्यान समझना। क्या मेरे को अगर जो ट्रांजैक्शन यहां हुआ वो ट्रांजैक्शन मैंने यहां पे भी रिकॉर्ड किया, तो जितना लेना है उतना ही यहाँ देना होगा, जितना यहाँ देना होगा उतना यहाँ पे क्या होगा? लेना होगा, या जितना इसको लेना होगा उतना यहाँ पे क्या होगा? देना होगा। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से? बट कभी कभी ऐसा होता है, ट्रांजैक्शंस तो होते हैं, एक जना रिकॉर्ड कर लेता है, दूसरा भूल जाता है, या ये रिकॉर्ड करता है, ये भूल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जब एक ने रिकॉर्ड किया, एक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिफरेंस आना वाजिब है या नहीं है? या एक ने रिकॉर्ड तो किया, इस साल इसने रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट ईयर इसने रिकॉर्ड किया, क्या ऐसा पॉसिबल है? प्लीज मेरी बात को समझना। इस साल का अकाउंटिंग पीरियड था, इस साल आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, आपने मतलब इसने बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने इस साल रिकॉर्ड ना करते हुए नेक्स्ट ईयर में जाके ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस साल का बैलेंस तो मिसमैच होगा। अरे यार, आपने इस साल रिकॉर्ड किया और सामने वाले ने नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया। अरे यार, आपने इस साल रिकॉर्ड किया और सामने वाले ने नेक्स्ट ईयर, या सामने वाले ने इस साल, आपने नेक्स्ट ईयर, तो दोनों व्यक्तियों ने ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन रिकॉर्ड किए, तो क्या आपका बैलेंस अलग अलग आएगा? सिंपल सी बात, मैं एक बात बोलता हूं, आपने ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड किया और सामने वाले ट्रांजैक्शन कल रिकॉर्ड किया, तो बैलेंस अगर आप आज चेक करोगे तो बैलेंस अलग अलग आएगा या सेम ही आएगा? सो सिंपल सी बात। मैं नेक्स्ट ईयर की क्या बात करूं, आज की बात करता हूं। आपने ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड किया और आपने कल रिकॉर्ड किया, तो बट वैसे मैं बैलेंस आज शाम को चेक करूंगा तो बैलेंस दोनों जगह अलग अलग आएगा या सेम आएगा? अलग अलग आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। या आपने रिकॉर्ड किया और मैंने रिकॉर्ड किया, पर दोनों ने गलत ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड किए, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो है ना। तो क्या मैंने रिकॉर्ड किया 1000 रुपए से, आपने रिकॉर्ड किया 100 रुपए से, आपने भी ट्रांजैक्शन आज ही रिकॉर्ड किया, मैंने भी आज ही रिकॉर्ड किया, पर मैंने 1000 रुपए से रिकॉर्ड किया, आपने 100 रुपए से रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड दोनों ने किया पर अलग अलग अमाउंट से किया। अब कोई 1000 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक तो गलत होगा, ये बात तो होता है। अब गलत कौन होगा, बैंक या हम? कोई भी हो सकता है, गलत कोई भी हो सकता है, जो गलत होगा वो सुधारेगा। Are you getting my point?
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मुझे बताओ, ध्यान समझना। क्या ये आपके पास बैलेंस दिख रहा है? ये बैलेंस एज पर कैश बुक है? प्लीज, क्या ये बैलेंस दिख रहा है? कितने रुपए का बैलेंस दिख रहा है बेटा? 1 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है। क्या ये बैलेंस है? बोलो हाँ है ना। बहुत बढ़िया। जब मैं यही बात करता हूं, इसके लिए बड़े ध्यान से आप लोग समझना, क्या 1 लाख रुपए का बैलेंस यहां पे भी दिख रहा है? बोलो हाँ है ना। तो ये बैलेंस किसका है? पासबुक। एक बात बोलता हूं, क्या ये बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट है? अरे हाँ है ना। ये बैलेंस एज पर क्या है बेटा? पासबुक। क्या इस बात को एग्री करते हो? ठीक है। तो ये हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। प्लीज ये पॉइंट बहुत ध्यान समझना, सबसे क्रूशियल पॉइंट होगा इस पूरे कैश फ्लो क्या बीआरएस चैप्टर का। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये होगा कि बैलेंस कौन सा होता है, किस बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं, किस बैलेंस को क्रेडिट बोलते हैं। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है बीआरएस का। आपने सिर्फ ये लाइन समझना सीख ली, आपका बीआरएस खत्म है। इसके अलावा बीआरएस में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर खुद ब खुद क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्या ये बैलेंस आएगा 1 लाख रुपए? ये 1 लाख का बैलेंस, ये एज पर कैश बुक है या एज पर पासबुक है? ये एज पर क्या बेटा? पासबुक। ये बैलेंस आपको दिख रहा है, ये बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट बोल दो। कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपए का बैलेंस है। बोलो हाँ है ना। पर इसको बैंक अकाउंट ना बोलते हुए इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कैश बुक बोलूं या मैं बैंक अकाउंट बोलूं, दोनों चीज एक ही है बोला था, क्योंकि ये जो बैलेंस होता है कैश बुक का बैंक कॉलम है। अरे यार, अभी मैंने यहाँ पे बनाया था से एग्जांपल, मैं आपसे बोलता हूँ ये 3 कॉलम मैंने अभी यहाँ डिस्कशन आपके साथ किए थे, कैश, डिस्काउंट और बैंक। ये एक मैंने यहाँ लिख देता, अभी 1 लाख का बैलेंस यहाँ बना। इस कैश बुक के 3 कॉलम, हेलो, कैश, डिस्काउंट और बैंक। कैश, डिस्काउंट और क्या बेटा? बैंक। किस बात को मैं एग्री कर सकता हूं? कैश, डिस्काउंट और बैंक। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आपने 1 लाख रुपए यहां पे डेबिट किया, अब यहीं 1 लाख का बैलेंस आपको दिख रहा है। प्लीज समझना, ये बैलेंस बैंक का ही दिख रहा है, पर ये बैंक बैलेंस दिख कहां पे रहा? कैश बुक के अंदर। अरे हाँ है ना। ये बैलेंस एज पर क्या? कैश बुक है, इसलिए बोलते हैं इसको बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लॉजिकल समझ में आया? क्यों हम बैंक अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस एज पर कैश बुक बोलते हैं? अब समझ में आया लॉजिकली आपको बेटा। अगला पॉइंट ध्यान समझना, अब ये बैलेंस दिख रहा है, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझ। ये 1 लाख रुपए हमने जमा किया था या विड्रॉल किया था? प्लीज, ये 1 लाख रुपए, प्लीज यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, ध्यान समझना। क्या ये 1 लाख रुपए, देखो मैंने लिखा था कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। अरे, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹1 लाख। तो कैश डिपॉजिट किया तो कैश जा रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट किया, बैंक अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। माय क्वेश्चन इज दैट, क्या ये 1 लाख रुपीस आपने डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया? क्या 1 लाख डिपॉजिट किया बैलेंस रखा हुआ, उसमें से कुछ भी पैसा आपने विड्रॉल नहीं किया, तो वी कैन से दिस इज डिपॉजिट बैलेंस। बोलो, क्या इसको बोल सकता है एक प्रकार कौन सा बैलेंस बेटा? डिपॉजिट। तो मतलब कभी क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन ये बोले डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मींस आप डिपॉजिट किया, आपने डेबिट किया। बोलो, तो मुझे बताओ वन मोर थिंग, ये दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। मैं आपसे बोलता हूं आपके पास ये कुछ नहीं था, ये तो आपने निकाला, इस अकाउंट को टैली किया, यहां पे 1 लाख रुपीस आ रहा है, इस अकाउंट को टैली करने के लिए हमने 1 लाख का बैलेंस इधर लिखते हैं, तो ये बाय बैलेंस सीडी आता है। तो बताओ ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस है? दिस इज द डेबिट बैलेंस। दिख रहा है क्रेडिट साइड में, क्यों दिख रहा है? कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए ये बैलेंस कहां दिख रहा है? क्रेडिट साइड में। बोलो हाँ है ना। तो मैं आपसे बोलता हूं, क्या अगर बोले कैश बुक डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक,
दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस. दैट मींस दिस इज द डेबिट बैलेंस. अरे हाँ है ना. अब जब यही देखो ध्यान से इस पासबुक में, क्या ये बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड दिख रहा है. डेबिट साइड में बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस. तो ये बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट. प्लीज ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट बोलूंगा. क्या ये 1,00,000 रुपए का जो बैलेंस है ये डिपॉजिट बैलेंस है या विड्रॉल बैलेंस है? प्लीज डिपॉजिट बैलेंस. सर कैसे पता लगा? हमने 1,00,000 वहां जमा किया, वो 1,00,000 रुपए यहाँ आया, मतलब ये कौन सा बैलेंस है बेटा? डिपॉजिट बैलेंस. तो कभी मिले डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये कौन सा बैलेंस है बेटा? डिपॉजिट बैलेंस. दैट मींस अगेन क्या होगा बेटा? क्रेडिट. अब कंफ्यूजन मत हो, डिपॉजिट मतलब तो डेबिट ही होगा, नहीं. पहले पता करो डिपॉजिट बैलेंस किसका. कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो बताओ, बट ऑब्वियसली बात बैंक की लायबिलिटी हो देना. कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया तो क्या बैंक के लिए लायबिलिटी खड़ी हो गई कि मैंने पैसा देना है? कितने रुपए? 1,00,000 रुपए. दैट मींस वो क्या बन जाएगा आपके पास? क्रेडिट बैलेंस. बोलो हाँ है ना. अब मैं एक बात बोलता हूं बड़ा ध्यान से, सबसे पहले वापस रिकॉल करता हूं बेटा. अगर बैलेंस एज पर कैश बुक, हेलो, बैलेंस एज पर कैश बुक दिख रहा है, वो बैलेंस हमारा होगा या बैंक का? अगर बैलेंस एज पासबुक दिख रहा है तो बैलेंस हमारा है या बैंक का? बैंक का. इज इट क्लियर? अब मैं बोलता हूं ये बैलेंस दिख रहा है, दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस. दिस इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस इससे समझ में आ रहा, बैंक को पैसा लौटाना है. किसको? कस्टमर को, क्लाइंट को. तो उसकी लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट. लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है. आपको 1,00,000 रुपए लेना है आपकी असेट से, असेट्स दैट मींस कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. ये डेबिट बैलेंस क्यों? हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था. बैंक में जब पैसा डिपॉजिट किया दैट मींस बैलेंस कौन सा आया? 1,00,000 जो डिपॉजिट किया वो बैलेंस रखा हुआ, दैट मींस 1,00,000 रुपए. बोलो हाँ या ना. अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, ये कस्टमर का पैसा डिपॉजिट पैसा है, इसलिए क्या? बैलेंस एज पर डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या बन जाएगा? क्रेडिट. कस्टमर ने बैंक में आके पैसा डिपॉजिट किया, ये पैसा उसको हमें लौटाना है, दिस इज डिपॉजिट बैलेंस. ये हमारी क्या? लायबिलिटी है. बैलेंस एज पर कैश बुक डिपॉजिट बैलेंस दिख रहा है, इतना पैसा बैंक में रखा हुआ है, इतना पैसा हमें उससे लेना है, ये हमारी असेट्स है. असेट्स का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस. क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? थोड़ा बहुत या पूरा पूरा? अब एक बात बताओ सर, क्या बताएं, इस 1,00,000 रुपए के बैलेंस में से कुछ पैसा आपने निकाल लिया, क्या निकाल सकते हो? 1,00,000 रुपए आपने जमा किया तो कुछ पैसा बैंक से वापस विड्रॉल कर सकते हो. मान लो आपने 40,000 रुपए पैसा आपने विड्रॉल किया, तो जब आपने डिपॉजिट किया तो पैसा इधर आया, तो जब पैसा विड्रॉल करोगे तो रिवर्स साइड में आएगा. बोलो, पैसा आया तो इधर, गया तो इधर, गया मतलब क्रेडिट. बोलो, 40,000 रुपए आपने पैसा विड्रॉल कर लिया, तो बताओ आपके पास बैलेंस कितना बचा? 60,000. बहुत बढ़िया. तो बट ऑब्वियसली बात, 1,00,000 डिपॉजिट रखा हुआ था, इसमें से 1,00,000 रुपए क्या कर दिया बेटा? विड्रॉल कर लिया. 40,000 रुपीज आपने क्या कर लिया बेटा? विड्रॉल कर लिया. बोलो हाँ है ना. तो ये भी अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास? विड्रॉल. तो यहाँ बैलेंस कितना बचा बेटा? 60,000 रुपए. बताओ ये 60,000 बैलेंस अभी भी दिख रहा है, ये डिपॉजिट बैलेंस है कौन सा बैलेंस है? आपने डिपॉजिट कितना किया था? 1,00,000, उसमें 40,000 रुपए आपने निकाल लिया, फिर भी आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा रखा हुआ है. हाउ मच? 60,000. दिस इज 60,000 विल बी क्या बेटा? आपका डिपॉजिट बैलेंस. बोलो हाँ है ना. अगर यहां बैलेंस दिख रहा है, दिस इज अगेन क्या बेटा? डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं. आपने डिपॉजिट किया था 1,00,000, विड्रॉल कर लिया आपने कितने रुपए बेटा? 1,40,000. मतलब आपने डिपॉजिट कितना किया? 1,00,000. आपने डिपॉजिट किया था 1,00,000 रुपए डिपॉजिट किया था, आपने निकाल कितना लिया? 1,40,000. ज्यादा निकाला है कम निकाला? ओवर द लिमिट. लिमिट कितने की थी? 1,00,000, पर आपने निकाल कितना लिया? 1,40,000. तो ओवरड्राफ्ट वहां जितना डिपॉजिट उससे भी ज्यादा निकाल लिया. बोलो हाँ है ना. दैट मींस ये बैलेंस आपके पास अब 40,000 का बैलेंस कहां आया बेटा? यहां पर आया. अब मुझे बताओ, क्या ये 40,000 बैलेंस डिपॉजिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस? कि जितना था उससे भी हमने ज्यादा निकाला. था कितना हमारा? 1,00,000. निकाल कितना लिया?
तो क्या ओवर द लिमिट काम हो गया? अरे आप बताओ, कभी आपकी रोटी खाने की कैपेसिटी 3 रोटी खाने की कैपेसिटी है, आपने 4 रोटी खा ली तो बोला ज्यादा खा लिया, ओवर हो गया आज तो यार, बहुत ज्यादा ही खा लिया। तो सेम केस विद ईयर, लिमिट कितनी की थी? 1 लाख की लिमिट थी, आपने पैसा कितना निकाल लिया? 1 लाख। तो ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब क्या? विड्रॉल। बोलो हाँ है ना। तो ये जो बैलेंस आएगा, दिस इज व्हाट बैलेंस? दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब बताओ, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिख रहा है या एज पर पासबुक? क्या ये आपके, ये बताओ बैलेंस कौन सा है मुझे बताओ। देखो, दिस इज द डेबिट, दिस इज द क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसलिए इस 40,000 को क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक तो है, पर डिपॉजिट बैलेंस है क्या? नहीं। कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो बताओ, क्या आपकी असेट्स है, लायबिलिटी? क्या पैसा आपको देना है? देखो ऐसा सोच लो, ज्यादा पैसा निकाल लिया, 1 लाख जमा किया, निकाल कितना लिया? 1,40। आपको बैंक को जाके 40 देना है, या आपकी क्या बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, जब यही बात, दैट्स इट पे, हेलो, 40,000 का बैलेंस यहां पे आया, बोलो 40,000 का क्या आया बेटा? बैलेंस आया। तो जब लोगों से हेलो, बैलेंस सीडी, तो क्या कस्टमर ने 1 लाख डिपॉजिट किया, उसे निकाल कितना लिया? 1,40। तो मुझे बताओ, दिस द ओवरड्राफ्ट बैलेंस या डिपॉजिट बैलेंस? मुझे बताओ, दिस द डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो ये डिपॉजिट बैलेंस नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका बनेगा। कितने का बेटा? 40,000। क्या ये असेट से लायबिलिटी? एसेट। बैंक अब आपसे 40,000 रुपए लेगी, उसका राइट है, अधिकार है, असेट्स है। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट है, एज पर कौन सा? डिपॉजिट बैलेंस है। बोलो, अगर आप मैं बोलता हूं ध्यान से समझना, आप लोग खुद बोलना, रेक्टिफिकेशन नहीं करने का, लॉजिकल बोलना, सोचना, मैं बोलूंगा सोचोगे और जवाब दोगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस किसका है? कैश बुक हमारा है या बैंक का? बहुत बढ़िया। बैलेंस एज पर पासबुक की जब मैं बात करूं, बैलेंस हमारा है या बैंक? बहुत बढ़िया। बैलेंस एज पर कैश बुक, डिपॉजिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, डिपॉजिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बैलेंस एज पर कैश बुक, लिखा डिपॉजिट बैलेंस, पता हमारा पैसा जमा किया हुआ रखा हुआ है, दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक और डिपॉजिट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? व्हाई? क्योंकि हमने पैसा जमा किया था, उसने वहां पे क्या किया था? क्रेडिट किया। इज इट क्लियर? पर बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वापस रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। रेक्टिफिकेशन तो नहीं बोल रहा ना? बहुत बढ़िया। बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज नॉट द डेबिट बैलेंस। इज क्लियर? क्या समझ में आया आपको बेटा? तो अगर नहीं आया समझ में, तो सिर्फ क्वेश्चन ये भी बोले बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ध्यान समझना, हम इसको लिखते हैं ध्यान से, इस बातों को आप लोग खुद बोलोगे कौन सा बैलेंस क्या है। रेक्टिफिकेशन नहीं करने का, चीजों को समझने का, फिर लिखने का। मैं यहां बोलता हूं बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डिपॉजिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या बेटा? पासबुक। ध्यान समझना, जवाब आप लोगों को देना है। मुझे बताओ ये बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा?
क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? अब ध्यान समझना बेटा, एक पॉइंट और बोलता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बस यही लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इस बैलेंस को मैं डिपॉजिट बैलेंस मानूं या इस बैलेंस को मैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस मानूं? जनरली क्या होता है, कुछ भी हो सकता होने में तो, पर ये देखना जब भी सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, अब ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट का है या डिपॉजिट का, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में इस बैलेंस को हमेशा डिपॉजिट बैलेंस ही माना जाएगा। इज इट क्लियर? जनरली बैंक में पैसा रखा हुआ रहता है, आप उससे लिमिट ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, पर इन सम फ्यू केसेस आप जितना पैसा डिपॉजिट किया था उससे पैसा भी आप निकाल सकते हो। इसी को बोलते हैं बेटा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितना पैसा बैंक में आपने डिपॉजिट किया हुआ है उससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, तो इस पैसों को बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो मेरा एक ही बात बोलने का, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपने ये पता कर लिया तो आपका हर चीज, आपका काम बहुत आसान से बनेगा। बोलो हाँ है ना? इज इट क्लियर? तो जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बैलेंस दे रखा उससे काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है या डेबिट है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। क्या बात लॉजिकल समझ में आपको अच्छे से आई? थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ या नहीं आया? बिल्कुल भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।